राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमने जो है आपको पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कराया था जो एग्जाम्पलर्स से रिलेटिव था। आज जो है हम एक्सरसाइज मतलब कि 3.2 कंप्लीट कराने जा रहे हैं। पिछला में 3.1 कंप्लीट कराया था। तो आइए इसमें चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि आपका जो है पहला क्या है, हमको पढ़ना क्या है इसमें, तो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसको कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होगा? जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चली जाएंगी, तो वह होता है इनकॉन्सिस्टेंट। जैसे कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इफ इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो इक्वेशन है, एक a1 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड है a2 x प्लस b2 y प्लस ये आपका b1 c1 और ये b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या है? 2 है। अब ये जो दोनों आपके पास इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन से जो आपकी लाइंस ड्रॉ होती है वह आपकी, अगर किसी प्लेन में आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो तीन तरीके की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं, दूसरी ये हो कि दोनों लाइनें एक के ऊपर एक चली जाएं, और तीसरा कंडीशन ये हो कि दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो। तो ये टोटल कंडीशंस होते हैं जिसमें से ये इंटरसेक्टिंग और ये दोनों कंडीशन होते हैं कॉन्सिस्टेंट के। ये दोनों कंडीशन किसके होते हैं? कॉन्सिस्टेंट के। तो क्या कर रहा है कॉन्सिस्टेंट? तो यानी कि कॉन्सिस्टेंट होने के लिए एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना जरूरी है। एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकता है, कम से कम एक सोल्यूशन चाहिए। यानी कि इफ इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन हो। एक से ज्यादा सोल्यूशन को भी हम क्या कर सकते हैं? कॉन्सिस्टेंट कह सकते हैं। जैसे इफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी कि यदि जो है लाइंस जो है केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है? वन सोल्यूशन हो जाता है। इफ द इक्वेशन ओवरलैप, और दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि दोनों के दोनों ओवरलैप कर जाए एक के ऊपर एक, जैसे ये वाला कंडीशन है ओवरलैप कर जाने का, तो कंसिस्टेंट होने के दो कंडीशन हो गए। एक कंडीशन क्या हुआ है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि दोनों लाइनें एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगी। दोनों लाइनें क्या कर जाएंगी? ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये जो कंडीशन होता है वो कॉन्सिस्टेंट का कंडीशन होता है। किसका कंडीशन होता है? कॉन्सिस्टेंट का। नेक्स्ट क्या है? इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई दो इक्वेशन है, a1 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है a2 a1 c1 a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपके दो इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और कोई सोल्यूशन नहीं आया। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करें और कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए, मतलब कि दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करें, तो वैसे कंडीशन को कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं?
इनकॉन्सिस्टेंट। बात समझे? तो ये क्या कंडीशन हो गया, जब लाइन, अब इनकॉन्सिस्टेंट कंडीशन में दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसके बाद क्या है, समरी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ्स लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया जब दो लाइनें एक दूसरे को एटलीस्ट वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए A1 A2 आपके पास जो है एक इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो होता है कि अगर A1 बाई A2 इक्वल नहीं हो B1 बाई B2 के, इसका मतलब कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और एक आपका आता है 4x प्लस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर A1 बाई A2 निकालते हैं, A1 बाई A2, तो A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, और बाई A2 कितना है, 4, ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 1 बाई 2। उसी तरीके से अगर हम निकालते हैं B1 बाई B2, तो B1 की वैल्यू कितना है, 3, अब B2 कितना है, 9, इसको कैंसिल कराएंगे तो कितना आएगा, 1 बाई 3। तो यहाँ से A1 बाई A2 वो इक्वल नहीं आया B1 बाई B2 के। A1 बाई A2 जो है वह B1 बाई B2 के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यह यूनिक सॉल्यूशन का है, और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये किसका कंडीशन होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन का। केवल एक सॉल्यूशन इसमें आएगा, और इस कंडीशन में लाइन दोनों एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर कट करेंगे। क्या करेंगी, दोनों लाइनें एक पॉइंट पर कट करेंगी। इसके बाद जो आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है वह होता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यदि जो है इक्वेशन आपको दिया हो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन यदि आपको दिए हुए हैं, और इसमें यदि A1 बाई A2 इक्वल हो जाए B1 बाई B2 इक्वल हो जाए C1 बाई C2 के, तो ऐसे कंडीशन में जो लाइन बनती है वो ओवरलैप कर जाती है। दोनों लाइनें एक के ऊपर क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है। बात समझ रहे हैं, एक के ऊपर एक क्या कर जाना, ओवरलैप कर जाना। जैसे इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू या प्लस 7 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हमने लिखा 4x प्लस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर A1 बाई A2 निकालते हैं, B1 बाई B2 निकालते हैं, तो A1 बाई A2, A1 की वैल्यू कितना है, 2 बाई 4, 2 बाई 4, ये इक्वल होना चाहिए B1, यानी कि 3 बाई 6 और 7 बाई 14। इनको सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 बाई 2, इसको भी कट करेंगे तो ये भी आएगा 1 बाई 2, इसको भी कट करेंगे तो ये भी आएगा 1 बाई 2।
तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, यह किसके लिए होगा? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए होगा। ऐसे कंडीशन में जो लाइंस होंगी वो ओवरलैप करेंगी, क्योंकि और जिस जिस पॉइंट पर वे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं वो सभी उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, अनंत होते हैं। तो अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर जो है कोइंसाइड कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, तो उस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स उस पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट कोइंसाइड हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, नो सॉल्यूशन का कंडीशन। नेक्स्ट क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या होता है? नो सॉल्यूशन का मतलब कि दोनों लाइनें पैरेलल हो जाए, दोनों लाइनें क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो ये जो कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का, जैसे आपका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक है। अब यहां पर जो हमारा कंडीशन आ जाए कि a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के, बट ये इक्वल नहीं हो c1 बाई c2 के, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। ये क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या हुआ? दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कौन से कंडीशन में? तो नो सॉल्यूशन में। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है हम लोगों को टोटल 3 कंडीशन मिले। ये क्या है कह रहा है? अब आगे चलते हैं। टोटल कितने कंडीशन मिले? 3 कंडीशन मिले। पहला कंडीशन क्या मिला है? जो फर्स्ट कंडीशन आपको मिला है वो मिला है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये जो कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या मिला था सर? तो सेकेंड कंडीशन मिला था a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ऐसे कंडीशन में होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मेनी। ठीक है। और थर्ड कंडीशन था a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, और ये इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। तो ये कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, इनफाइनाइट के कंडीशन में दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगी, नो सॉल्यूशन के कंडीशन में दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। अब यहां पे ये कह रहा है कि कंडीशंस फॉर सॉल्विबिलिटी ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कंडीशन है? तो अगर कोई आपके पास 2 इक्वेशन ये दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इनके लिए कंडीशन जो होता है हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। पहला कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का, जिसको कहा जाएगा कॉन्सिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। याद रखेंगे इंडिपेंडेंट पॉइंट को भी, कॉन्सिस्टेंट को भी याद रखना है और साथ में इंडिपेंडेंट को भी याद रखना है। ये जो कंडीशन है दोनों इस तरीके की लाइन मिलेगी। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई
B2। इसके बाद होता है सेकेंड कंडीशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन का कंडीशन हमने बताया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये क्या है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। इसमें दोनों लाइनें एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाती हैं। इसमें याद करने वाली पॉइंट है डिपेंडेंट। पूछता है जैसे कि आपको कंसिस्टेंट नहीं पूछ करके पूछ देगा डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो डिपेंडेंट का कंडीशन होता है पैरेलल वाली, सॉरी एक के ऊपर एक लैप ओवरलैप हो जाने वाली, बात समझिए। और इंडिपेंडेंट का कंडीशन है आपका क्या, कंसिस्टेंट का यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है वो नो सॉल्यूशन का आता है। नो सॉल्यूशन का कंडीशन हमने बता दिया कि दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होगी भाई, कट कर ही नहीं है एक दूसरे को, अब ऐसे जा रही है ये कि कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं, तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो नो सोल्यूशन। और जब दोनों की दोनों एक के ऊपर एक हो गए, कोइंसाइड हो गए, तो वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ में क्या कर गए, कोइंसाइड हो गए। तो जब बहुत सारे पॉइंट इंटरसेक्ट कर गए तो वहां पर हो गया मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और जब ऐसे क्रॉस बन जाए, ऐसे क्रॉस बनेगा तो इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, सिंगल पॉइंट पर। कितने पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे। तो जब सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वैसे कंडीशन में वन सॉल्यूशन आता है, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट। जब ओवरलैप करेगी तो कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट। और जब नो सॉल्यूशन होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकलेंगी, तो उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। जैसे चलिए इसको देखते हैं क्या है। डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपका जैसे कि फर्स्ट आपको ये दिया है, सेकंड ये दिया है, ये दिया है। कह रहा है कि डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ नो सॉल्यूशन। क्या इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो हमको इनको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। चेक कैसे करेंगे समझिएगा। अब पहले हम इस इक्वेशन को लेकर के चलते हैं, इसको सॉल्व करके देखेंगे पहले। ठीक है, तो इनको आप कंपेयर, जैसे कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितना है 2x प्लस 4y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। बात समझे? तो यहां से a1 इक्वल टू क्या मिलेगा, तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 4 एंड c1 इक्वल टू -3। Similarly, if we compare equation second with a2x plus b2y plus c2 means 12y plus 6x minus 6 equal to 0 is compared by a2 इसको इस साइड कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। ये क्या है 6x प्लस 12y, ठीक है ना। तो 6x प्लस 12y, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी यहां से a2 निकालोगे तो क्या निकलेगा 6, b2 क्या निकला b2 12 एंड c2 इक्वल टू -6। तो जब ये निकल गए तो हम फर्स्ट वी फाइंड a1 बाई a2। a1 वैल्यू ऑफ a1 इज 2 एंड वैल्यू ऑफ a2 इज 6, तो 2/6 इक्वल टू 1/3, इक्वेशन फर्स्ट।
सिमिलरली b1 बाई b2, तो b1 इक्वल टू 4 बाई b2 12, कैंसिल 1 बाई 3, इक्वेशन सेकेंड। c1 बाई c1 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -6, माइनस कैंसिल 3 2 जा 6 to 1 by 2, equation 3. So it is clear from equation first, second and third, a1 by a2 equal to b1 by b2 but does not equal to c1 by c2. तो जब ये कंडीशन आता है तो यह होता है नो सॉल्यूशन का, मतलब कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो और नॉट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो ये जो कंडीशन है ये आपका क्या है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। तो पहला जो है नो सॉल्यूशन है, क्लियर हुआ। फर्स्ट क्या है, नो सॉल्यूशन। अब जो है सेकेंड को चेक करेंगे सिमिलरली इसी प्रकार से। देखें, अब सेकेंड आप समझ सकते हैं क्योंकि वहां पर एक्सप्लेन करना था तो थोड़ा। अब ये क्या हो गया, x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसको आप कंपेयर करोगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो अगर इसको हम प्लस 0 करके इक्वल टू 0 कर दे तो कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर a इक्वल टू जो है क्या मिल जाएगा 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 0, क्लियर है। सिमिलरली जो है आप क्या निकालेंगे, ये a1 b1 c1 निकला। अब a2 b2 और c2 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, a2 b2 और c2। तो a2 इक्वल टू क्या होगा, a2 इक्वल टू जो है कितना है 2, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1 एंड c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से a1 बाई a2 करते हैं तो a1 बाई a2 इक्वल टू 1 बाई 2, क्लियर। b1 बाई b2 फाइंड करते हैं तो -2 बाई -1, ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट कर गए, यानी कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और जब ये कंडीशन होता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन का होता है, यूनिक सॉल्यूशन का होता है। एक बार और इसको समझने का कोशिश करेंगे, बोर्ड पे चलते हैं जरा। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से देखिए, ट्राई करिए कैसे होगा। अब आपको जैसे ये दिया हुआ है x इक्वल टू 2y, इनको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2y और c के s को 0 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं, ax प्लस by मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू मतलब कि b1 इक्वल टू -2 एंड c1 इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन y मतलब कि 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1 एंड c2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वी फाइंड a1 बाई a2, a1 बाई a2, a1 1 बाई a2 2,
इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है B1 बाई B2, B1 -2 -1 कैंसिल, यानी कि ये आपका आ गया 2/1 इक्वेशन सेकेंड। अब जो है ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या निकलता है कि A1 बाई A2 जो है वह B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है, और यदि यह इक्वल नहीं है तो ये किसका कंडीशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक या इंडिपेंडेंट, समझ में आया? ये किसका कंडीशन हो गया? यूनिक सॉल्यूशन का। सिमिलरली अब इसके लिए चेक करेंगे थर्ड केस के लिए। थर्ड में क्या है? 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2/3y माइनस 2 इक्वल टू 0। A1 बाई A2 फाइंड करेंगे। A1 बाई A2 क्या आएगा? 3/2 इक्वेशन फर्स्ट। B1 बाई B2 फाइंड करेंगे तो B1 कितना है? 1 और बाई B2 क्या है? 2/3। 3 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 3/2 इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली C1 बाई C2 फाइंड करेंगे जो, तो कितना आएगा? -3/2 माइनस, ये इसे कैंसिल, 3/2। यानी कि यहाँ पर जो है इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से ये क्लियर होता है कि तीनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, और ये किसका कंडीशन होता है? तो मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन या डिपेंडेंट का होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट का। तो ये हो गया मेनी सॉल्यूशन का। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये जो नीचे दिए गए पेयर्स हैं ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक के ऊपर एक चले जाना। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है कि वन, मतलब कि ओवरलैप होना। कोइंसिडेंट मीन्स क्या? हमको क्या बताना है? मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन, मतलब किसका? मेनी सॉल्यूशन। क्या ये मेनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो मेनी सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 होता है, ये आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या है? 3x प्लस y बाई 7 इक्वल टू 37 फर्स्ट इक्वेशन। इसको और जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 3x प्लस वाई बाई 7 माइनस 37 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और x प्लस 3y और 7 इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि इक्वल टू 7 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, दिस योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन योर सेकेंड। ठीक है ना? अब क्या करना है, यहां से A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड A1 बाई A2। A1 3 बाई A2 1 इक्वेशन फर्स्ट। B1 बाई B2, B1 1 बाई 7 इंटू 3 इक्वल टू 1 बाई 21। तो ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड से क्या पता चल रहा है? फ्रॉम इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। इसका मतलब इसका क्या है? यूनिक सॉल्यूशन।
यानी कि इसमें जो लाइन मिलेगी वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए मिलेगी। तो ये कह रहा था, आपसे पूछा था कि क्या मेनी सॉल्यूशन इसका रिजल्ट आ सकता है, तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। तो इस प्रकार से इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट को इसी तरीके से सिमिलरली मतलब कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन -2x - 3y - 16 इक्वल टू 0 and second equation is y plus 4x plus 2 equal to 0. This your equation first and this equation second. Now find a1 by a2. First we find a1 by a2. So a1 by a2 means a1 means -2 और a2 by 4. Clear? Equal to -1 by 2. Similarly, b1 by b2. b1 -3, b2 1. This one -3 by 1. Equation 4. It is clear from equation 3rd and 4th. It is clear from equation 3rd and 4th. a1 by a2 is not equal to या does not equal to b1 by b2. अब यदि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है नो मतलब कि वन यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हो गया। किसका हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। तो फर्स्ट में भी आपका मेनी सॉल्यूशन नहीं आया, सेकेंड में भी आपको मेनी सॉल्यूशन नहीं मिला। अब थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं। थर्ड में क्या है? इन केस ऑफ थर्ड, a1 बाई मतलब x बाई 2 प्लस y 4x x बाई 2 प्लस वाई, x बाई 2 प्लस वाई प्लस 2 बाई 5 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 8y प्लस 5 बाई 16 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वी फाइंड a1 बाई a2। a1 बाई a2, a1 की वैल्यू कितना है? 1 बाई 2। a2 की वैल्यू क्या है? 4। ये क्या मिलेगा? 1 बाई 8। ठीक है। सेकेंड b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 की वैल्यू 1, b2 8। तो यानी यह इक्वेशन फर्स्ट हुआ, यह इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली c1 बाई c2, c1 बाई c2 क्या है? तो c1 जो है आपका कितना है? 2 बाई 5 और c2 5 बाई 16। 5 से 5 क्या होगा?
और ये आपका C1/C2 आ जाएगा 2/16, मतलब कि 2/5 में डिवाइड है 5/16 का, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 16 कहाँ जाएगा, तो 2/5, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक मिनट देख लेते हैं फिर से। C1/C2 फाइंड करते हैं। C1/C2 इक्वल टू, C1 की वैल्यू कितना है 2/5 को डिवाइड करना है 5/16 से, तो C1/C2 इक्वल टू 2/5 इंटू 16/5। यहां से क्या मिल जाएगा 32/25। तो ये इक्वेशन से मतलब इन तीनों, ये 1/8 आया, ये 1/8 आया, ये 32/25 आया, इसका मतलब कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, जो कि डज नॉट इक्वल है C1 किसके C2 के, और ये कंडीशन किसका होता है, तो नो सोल्यूशन का। ये कंडीशन किसका है, नो सोल्यूशन। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Are the following pair of linear equations consistent? Justify your answer। क्या ये जो इक्वेशन दिए गए हैं ये कॉन्सिस्टेंट है, और यदि है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करें। जैसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, A1/A2 फाइंड करेंगे, तो A1 की वैल्यू कितनी है -3, A2 की वैल्यू क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा -1/। उसी तरीके से B1/B2 फाइंड करेंगे, B1 वैल्यू कितना -4, अब बाई B2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू है 1, तो ये कितना आ गया -4/1। देखो यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन को कॉपी करने में, समझिएगा। ये जो यहाँ पे आपका 4 है वो 4 को होना चाहिए यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा आपका माइनस, मतलब A1/A2 फाइंड करते हैं। आप इक्वेशन को भी अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये इक्वेशन कितना है -3x - 4y और -12 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन क्या है फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड कितना हो जाएगा 3y 3x प्लस 4y -12 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट वी फाइंड A1/A2, A1/A2, तो A1/A2 की जो वैल्यू आएगी वह कितना आएगी, A1/A2 आपको मिल जाएगा -3/3 इक्वल टू -1। उसी तरीके से B1/B2 फाइंड करोगे -4/4, ये कैंसिल होगा, ये भी -1, और यहां से C1/C2 फाइंड करेंगे तो -12 मिलेगा, जो कि कितना के इक्वल आएगा 1 के। तो यहां से क्या मिला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये जो कंडीशन होता है वो किसका कंडीशन होता है, देखिए यहाँ पर A1/A2 कितना है -1, B1/B2 कितना है -1, तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन इसका रिजल्ट कितना आया +1 आया, तो यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है। और ये जो कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, नो सोल्यूशन का, किसका है नो सोल्यूशन कंडीशन है। क्या कंडीशन है, नो सोल्यूशन। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगला इसमें लेते हैं जो नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो दिया हुआ है 3x/5 माइनस वाई माइनस 1/2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड 1/5 यानी कि x/5 माइनस 3y माइनस 1/6 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? अब इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। तो फर्स्ट वी फाइंड a1/a2। a1 की वैल्यू कितना है 3/5 और b1 की वैल्यू कितना है 1/5। तो 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो a1/a2 इक्वल टू 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3/1, इक्वेशन मतलब कि ये आपका थर्ड हो गया। उसी तरीके से किसको फाइंड करेंगे, b1/b2। b1 कितना है, तो b1 है -1 बाई b2 क्या है -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया b1/b2 इक्वल टू 1/3। तो देखिए ये a1/a2 3/1 है, b1/b2 1/3 है। तो यहां से क्या क्लियर होता है कि a1/a2 इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। और ये किसका कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका थर्ड नंबर। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, a1/a2 1/2, b1/b2 ये भी आपका 3/6 होगा जो कि 1/2, और c1/c2 जो है 112/22। इसको कैंसिल कराएंगे तो ये, तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है इन तीनों से कि a1/a2 जो है इक्वल है b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। जब ये इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि बताइए कि ये जो है कॉन्सिस्टेंट है, मतलब कि इसमें से कौन कॉन्सिस्टेंट है और क्या उसका जो है मतलब जस्टिफाई और आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई मतलब जस्टिफाई करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्या कहता है, फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, लेमडा x प्लस 3y इक्वल टू इतना, x प्लस 6y इक्वल टू दिस, टू हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका जो है मेनी सॉल्यूशन हो तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ लेमडा शुड बी 1। तो क्या 1 होगी। इज द स्टेटमेंट ट्रू, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है, और ट्रू है तो इसका रीजन दीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि टू हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का जो होता है कंडीशन, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के। ये तो क्लियर है। a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है लेमडा, बाई a2 कितना है 1,
इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है 3/6 इक्वल टू आपको जो है -72/40। ठीक है, इसको कैंसिल कराएंगे तो 3 2 जा 6। तो लेमडा इक्वल टू जो है यहाँ पर कितना आ गया 1/2 आया। इसके बाद यहां से सॉल्व करेंगे लेमडा बाई 1 इक्वल टू -72/14 तो 36/7 आया लेमडा की वैल्यू। तो कहीं से भी इसकी वैल्यू 1 नहीं हो रही है। इज द स्टेटमेंट ट्रू? तो नो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि लेमडा की वैल्यू जो है यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। इस वजह से ये जो है आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कहता है कि फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ सी की सभी वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना हैव अ यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 की वैल्यू क्या है 1/5, इसको इक्वल नहीं होना चाहिए -2/-10। ये कैंसिल कराएंगे, ये दोनों इक्वल हो गए। क्या हो गए 1/5 इक्वल हो गया 1/5 के। और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो ये आपका जो है और इक्वल टू कितना है 8/C। और ये क्या कह रहा है कि हैव अ यूनिक सोल्यूशन। बताना है कि क्या यूनिक सोल्यूशन है, तो नहीं, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन के केस में A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए किसके B1/B2 के, जबकि यहाँ पर A1/A2 इक्वल हो गया किसके B1/B2 के। तो इसका जो है C का कुछ भी वैल्यू होगा इसका यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है, इसका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि A1/A2 इक्वल आपका इक्वल आ जा रहा है B1/B2 के। 1/5 इक्वल आ रहा है 1/5 के, मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 के। और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो है कितना सॉल्यूशन होता है, और जैसे कि एक से ज्यादा ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए या तो नो सॉल्यूशन हो जाए। नेक्स्ट, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ सी द पेयर ऑफ, यहां पर वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। करेक्ट द लीनियर मतलब कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। क्या यह जो है x एक्सिस के पैरेलल होगी? जैसे अगर ये आपका जो है लाइन है, ठीक है, अब x इक्वल टू 7 लिया जाए तो x इक्वल टू 7 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से एक लाइन पास होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के, ना कि x एक्सिस के। कह रहा है कि वह क्या है इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो नो, यह x एक्सिस के पैरेलल नहीं है। जस्टिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। ये जस्टिफाई करिए कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ये x एक्सिस को कट करेगा और x एक्सिस को कट करने का मतलब है कि वह x एक्सिस के पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती है। किसको कट नहीं कर रहा? y एक्सिस को नहीं कट कर रहा, तो यानी कि y एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। तो अगर यहाँ पर x एक्सिस को की जगह पर क्या दिया होता, y एक्सिस दिया होता, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता। बात समझ पाए? तो इस प्रकार से जो है हम 3.2 एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कराया।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप भी प्रैक्टिस करें, बनाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ वीडियो को पहुँचाएं। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।